नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव की इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं उन देवी देवताओं के बारे में या फिर धार्मिक स्थलों के बारे में जिनकी ख्याति तो पूरे देश में है, लेकिन श्रद्धालुओं को उनको लेकर जानकारी थोड़ी कम है या नहीं है। ऐसी ही जानकारी लेकर हम इस एपिसोड में आते हैं और आज हम दर्शकों को लिए चलते हैं बांसवाड़ा जिले के माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में, जिनके बारे में जानते हैं कि आखिर उसका नाम त्रिपुरा सुंदरी क्यों पड़ा और क्या कथाएं, क्या मान्यताएं। आइए चलते हैं त्रिपुरा सुंदरी। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित बांसवाड़ा जिला अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। इसके साथ ही यहाँ सैकड़ों साल प्राचीन कई मंदिर हैं, जिससे ये धार्मिक आस्था का केंद्र भी बनता जा रहा है। बांसवाड़ा जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमाला के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर है। ये माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि मंदिर में मांगी हर मनोकामना देवी पूर्ण करती हैं। यही वजह है कि आमजन से लेकर नेता तक मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के गर्भगृह में देवी की विविध अस्त्र शस्त्रों से युक्त 18 भुजाओं वाली श्याम वर्णी अत्यंत तेज युक्त आकर्षक मूर्ति है। मूर्ति के नीचे के भाग में काले और चमकीले संगमरमरी पत्थर पर श्री यंत्र उत्कीर्ण है, जिसका विशेष तांत्रिक महत्व है। 5 फीट ऊंची मूर्ति में मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां अंकित हैं। माता के सिंह, मयूर और कमलासिनी होने के कारण ये दिन में 3 रूपों को धारण करती हुई प्रतीत होती हैं, जिसमें प्रातकालीन बेला में कुमारिका, मध्याह्न में यौवना और सायकालीन बेला में प्रौढ़ रूप में मां के दर्शन होते हैं। माता की इस विशिष्टता के चलते त्रिपुरा सुंदरी कहा जाने लगा। मां की प्रतिमा का सौंदर्य, श्रृंगार और आभा इतनी आकर्षित करने वाली है कि दर्शनार्थी घंटों तक निहारते रहते हैं। यहाँ राजस्थान ही नहीं, देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूरी ख्याति पूरे भारत में है और कई श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप लोग? गढ़ी से आए सर, बांसवाड़ा जिले से ही हूँ। बांसवाड़ा जिले से। अच्छा, क्या मान्यता है आप लोगों की, बांसवाड़ा जिले वालों की या बाहर से जो लोग आते हैं उनकी क्या मान्यता है माता को लेकर? माता जी को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी आस्था है और यहाँ से दूर दराज और आसपास राज्यों से भी लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। और अधिकतर लोग नवरात्रि में ज़्यादा आते हैं लोग, और सामान्य तौर पे देखा गया कि वो प्रतिरोज लोग भी आते हैं, कई दूर दराज से भी लोग दर्शन करने के लिए। अच्छा, कोई कथा है माँ की, कोई आपको याद है जिनको लेकर कोई बड़ी मान्यता हो, कोई विशेष? जैसे कई बार क्या होता है, बहुत से मंदिरों में होता है कि बच्चों को लेकर कोई मान्यता होती है या तो कोई बीमारी को लेकर कुछ मान्यताएं होती है, तो विशेष मान्यता क्या है यहाँ की? ऐसी कुछ सटीक जानकारी तो नहीं पता है मुझे, लेकिन ऐसे ही आज दर्शन करने के लिए मैं भी आया हूँ। लेकिन लोगों की आस्था बहुत बड़ी है मंदिर को लेकर, माता जी को लेकर, लोग श्रद्धालु आते ही हैं। बहुत सारी मान्यताएं हैं, कुछ अपनी अपनी मान्यता लेकर, क्योंकि जहाँ चमत्कार होते हैं और माता के ये माना जाता है कि चमत्कार बहुत हैं। और बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप लोग? डुंगरा से। तो क्या मान्यता है, कितनी ख्याति माँ की है? कितने सुना है बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। माँ की मान्यता ये है कि जो भी मान्यता रखते हैं वो पूरी हो जाती है, इसलिए तरते माता कहते हैं, तुरंत पूरी होती है माता। अच्छा, तुरंत मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कोई कथा है, प्राचीन कथा है? क्योंकि सुना है बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। मंदिर तो बहुत प्राचीन है, ये लगभग 1600 ईस्वी से पहले का है, 1100 ईस्वी का लगभग का है ये। यहाँ भीमा भाई पाता भी करके थे, उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी उस टाइम। उसके बाद अभी 2011 में स्थापना हुई, वापस जीर्णोद्धार हुआ इसका यहाँ पे। अच्छा,
एक बहन जी भी यहाँ है, शायद दर्शन करके आ रहे हैं। बहन जी कहाँ से हैं आप? उदयपुर से। उदयपुर से आए हैं। अच्छा, तो क्या मान्यता है माता जी की? मान्यताएं क्या है? आप इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई कहाँ दर्शन से? करने के लिए आए, माता जी का बड़ा आशीर्वाद बना रहता है, हाँ, हाँ। तो आप इसलिए पहली बार है या आते रहते? पहली बार आए हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बहुत प्राचीन है। ये स्थान कनिष्क काल से भी पहले का है। माँ भगवती, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी तीनों पुरों में साम्राज्य प्रदान करने वाली हैं। माता रानी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माँ तुरंत फल प्रदान करती हैं। राजा महाराजा भी माँ की आराधना करते थे, जिससे उनको भोग और मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ सभी का कल्याण करने वाली हैं। यहाँ माता रानी का जो विग्रह है वो विग्रह तंत्रपीठ के रूप में है और 10 महाविद्याओं में तीसरी षोडशी महाविद्या के रूप में माँ भगवती विराजित हैं, जिनके चारों ओर नवदुर्गा के रूप में अश्वरूढ़ा देवियां विराजमान हैं। माँ के 18 भुजा हैं। वैकृतिक रहस्य के 11वें श्लोक के अनुसार इनमें आयुध विद्यमान है। माँ स्वयं उत्तरांग सिंह पर विराजमान है। सिंह का मुंह उत्तर की ओर है और माँ श्रीयंत्र पर विराजित हैं। यहाँ जो भी साम्राज्य प्राप्ति की मन्नत मांगता है, माता रानी उसकी मन्नत पूरी करती हैं। इस समय हमारे साथ हैं पुजारी जी गणेश जी। इनसे बात कर लेते हैं कि जो माँ का पूजा का विधान है वो क्या है, और जो आरती है उसकी अगर 2 पंक्ति हमें एक बताएं। तो सबसे पहले तो माँ की जो पूजा का विधान है वो बताइए। प्रातःकालीन सुबह से माँ की षोडशोपचार पूजन इत्यादि होता है, फिर आरती होती है और माँ का जो भोग अरोगना वो माँ का करवाते हैं। इसमें माँ की आरती जो हम निरंतर जो बोलते हैं, जय श्री मातृपुरे देवी, जय श्री मातृपुरे प्रसिद्ध मामी सततम कुरु विघ्नम दूरे, ऐसी माँ की संस्कृत में ये आरती है जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि विशेष उत्सव क्या क्या है पूरे साल भर में जिन पर श्रद्धालु ज़्यादा उमड़ते हैं? यूँ तो हमेशा आते हैं माँ के दरबार में, लेकिन कुछ विशेष दिन हैं जहाँ वो आते हैं? विशेष दिन माँ का नवरात्रि ही एक विशेष पर्व है माँ का, जो बहुत उत्सव के साथ माँ यहाँ के लोग मनाते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, प्रसाद में कुछ विशेष चीज़ें चढ़ती हैं? प्रसाद में हर प्रकार के फल इत्यादि माँ को भोग में धराए जाते हैं और यहाँ पे एक विशेष रूप से नवरात्रि में फलाहारी का एक प्रसाद बनाया जाता है जो मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु के मतलब व्रत इत्यादि कोई टूटे नहीं, ऐसा फलाहारी प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारे जो मंदिर होते हैं माता के मंदिर में, उसमें चुनरी के साथ जैसे हरी चूड़ियाँ वगैरह चढ़ती हैं, क्या वो भी यहाँ पर शामिल होती हैं? हाँ हाँ, काफ़ी आते हैं माँ की श्रृंगार, शोल श्रृंगार में चूड़ी इत्यादि जो भी माँ को जो धारण होते हैं, साड़ी इत्यादि लोग यहाँ माँ को चढ़ाते हैं। तो माँ को चढ़ाते हैं, ये आपने अभी पंडित जी ने हमें बताया। विधि विधान का जो पूजन का विधि विधान है वो बताया है, और प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है वो भी बताया है। एक जानकारी है जो दर्शकों को होनी चाहिए जब वो किसी मंदिर में आते हैं। माना जाता है कि राजा महाराजाओं के समय से ही मंदिर के पीछे लोहे की खदानें थी, जहां पंचाल समाज के लोग लोहा निकालने का काम किया करते थे, साथ ही माता की सेवा करते थे। एक बार जब महमूद गजनवी ने यहां आक्रमण किया तो पंचाल समाज के लोगों ने माता की प्रतिमा को लेप लगाकर ढक दिया। मान्यता है कि संवत 1157 में क्षेत्र के चांदा भाई उर्फ पाता भाई लुहार ने पहली बार त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के जीर्णोद्धार के समय मंदिर की प्रत्येक शिला को विधि विधान से स्थापित किया गया। मां के विराट स्थान पर महायज्ञ के साथ शिखर की स्थापना हुई। आज भी पंचाल बंधु मां की सेवा पूजा करते हैं। ये भारत में ऐसी पहली प्रतिमा है जो पूर्ण रूप से विग्रह के रूप में विराजित है। यहाँ मां भगवती श्री चक्र पर विराजित हैं। ये पूर्ण रूप से तंत्र पीठ है। यहाँ मां के चरणों में यंत्र विराजित है और इस तंत्र के ऊपर ही मां का विग्रह है। जागेश भाई, यहाँ की व्यवस्था को लेकर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम शुरुआत करना चाहेंगे जब इसका जीर्णोद्धार हुआ, कि इसका जीर्णोद्धार किन किन चरणों में हुआ, वो किस तरह से हुआ और कौन ने ज़्यादा रुचि उसमें ली? सबसे पहले तो आपका मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत, अभिनंदन। मंदिर का जीर्णोद्धार हमेशा होता रहा है, जैसे जैसे समय की जरूरत पड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। सबसे पहले 1157 में चांदा भाई उप पाता भाई नाम के पंचाल थे, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसके पीछे भी एक कहानी है। यहाँ पीछे पूरा माइंस एरिया है
और वहाँ पर क्या है कि लोहार जाति के लोग पहले लोहा निकालते थे। तो वो लोग क्या करते थे, लोहा निकालते, रात को लेट हो जाते, फिर यहाँ छोटा मंदिर था ये, तो यहाँ पर माता जी के सहारे यहाँ पर वो लोग रहते थे। एक बार क्या हुआ कि वो सारे लोग गुफा के अंदर थे और लोहा निकालने का कार्य कर रहे थे। उस समय माता जी ने भिखारिन का रूप लेकर उनको पुकारा। तो उस समय इन लोहार जाति के लोगों ने उनकी तरफ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, तो माता जी क्रोधित हुए और सारी गुफा ढह गई। फिर जो पाता भाई करके जो लोहार थे, उनको माता जी ने सपना दिया कि मेरा ये मंदिर है, इसका आप जीर्णोद्धार कराओ, तो आप सबके आपके जो परिवार के लोग हैं उन सबका उद्धार हो गए। फिर उन्होंने उस समय संवत 1157 में श्री पाता भाई ने मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती गई मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। उसके बाद 1977 में हरिदेव जी जोशी जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनकी प्रेरणा से, दानदाताओं के सहयोग से, ट्रस्ट मंडल के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अभी 2011 में फिर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य स्टार्ट हुआ और 2017 में इसकी शीघ्र प्रतिष्ठा हुई। ये मंदिर पूरा पंचाल समाज के सहयोग से ही, उनसे ही धनराशि एकत्रित करके इसको बनाया गया है। ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी प्रत्येक शिला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हर एक शिला का विधि विधान वैदिक पूजन से इसको स्थापित किया गया है। 1889 शिलाएं लगी है इसमें और 1233 यजमानों ने इसका पूजन किया है। ये सभी पंचाल समाज के ही यजमान थे। नवरात्रि मुख्य रूप से यहाँ पर, वैसे तो चारों नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। तो एकम से लेकर अष्टमी तक यहाँ लोग दर्शनार्थी आते हैं और अष्टमी को यहाँ विशाल मेला भरता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्था ट्रस्ट मंडल के द्वारा रहती है। यात्रियों को सब प्रकार की व्यवस्था है। अभी गर्मी का टाइम है तो जगह जगह पर प्याऊ लगाना, धूप से बचाव करने के लिए टेंट वगैरह बांधना, ये सारी व्यवस्था ट्रस्ट मंडल करता है यहाँ पर। अच्छा, ट्रस्ट को सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी निभाता है? हाँ, ट्रस्ट कई प्रकार सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे गौशालाओं में दान देना हो, स्कूलों में देना हो, इस प्रकार से ट्रस्ट काम करता है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गईं। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता की अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। ये खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। ऐसे शक्तिपीठ 51 हैं और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी। हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि उन्हीं की क्या मान्यता है और बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी। लोग यहाँ पर बैठे हुए बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से पधारे हैं आप? कोहाल से पधारे हैं। अच्छा, क्या मान्यता है, क्या आप कितना? बहुत मान्यता है, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है और बरसों से यहाँ पर पब्लिक आती रहती है और श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं और माँ त्रिपुरा की असीम कृपा है हम भक्तों पे। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से यहीं आ रहा हूँ। पास में हमारा पड़ोस में गाँव है 5 किलोमीटर पे और यहीं से रह रहे हैं और बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं। कुछ यूथ है यहाँ पे, इनसे भी जानकारी कर लेते हैं कि कहाँ से हैं। भैया, कहाँ से आए आप? मैं प्रतापगढ़ से आया। अच्छा, तो कब से आ रहे हैं आप? मेरे को 2-3 साल हो। अच्छा, साल हो गए। तो कोई मान्यता है जो आपकी पूरी हुई है? ऐसी कोई धार्मिक आस्था? हाँ, सारी पूरी हुई है। पूरी होती है यहाँ पे आने पे? चलिए, यहाँ पे आने पे आस्थाएं पूरी होती है, जितनी भी मान्यताएं पूरी होती हैं। और बात करते हैं, यहाँ पे लोग हैं जो दिखे हुए, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे हैं। बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप ना? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं। जय माँ त्रिपुरा सुंदरी माता की महिमा इतनी है कि मुझे हर साल बुला लेती हैं वो अपने पास
और मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आता मैं तो हूँ। पहली बार आप जब आए थे, कब आए थे पहली बार? मैं सन 2011 में आया था अपनी शादी के बाद। मेरी जो वाइफ है वो यहीं की है रहने वाली। हाँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ हर साल आने का मौका मिलता है, माता के दर्शन करने का मौका मिलता है। ये मेरा पूरा परिवार है जिसके तो साथ अच्छा, नाम क्या है आपका? प्रशांत प्रभाकर। प्रशांत, कुछ आस्था हो जाती है, कुछ विशेष चीज़ खींच के आती है। आपकी तो वाइफ यहाँ की है। हाँ जी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग महसूस होता है? अन्य भी मंदिर में आप जाते बहुत होंगे? शांति मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, बस ये है कि हमारा परिवार सुखी रहे। हमको कोई लालच नहीं है, माता का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम प्रभा है। अच्छा, प्रभाकर इसी से तो नहीं बने? इनका नाम प्रशांत प्रभाकर है, मेरा नाम प्रभा। अच्छा, चलिए। तो प्रभा, आप बताइए, मतलब आप तो यहाँ की हैं, तो क्या माँ को लेकर, क्योंकि आप तो यहाँ के, तो बहुत सारी किंवदंतियाँ सुनी होंगी, कुछ ऐसी जो इसको स्थापत्य को जुड़ी हो, या कुछ ऐसी मान्यता जो माता को लेकर जुड़ी हो? माता के स्वरूप ही 3 हैं। इनका नाम ही त्रिपुरा सुंदरी है। जितनी बार भी देखते हैं ना, उसमें हर बार इनका रंग रूप अलग नजर आता है, और जितना देखते हैं ना उतना ही मतलब ऐसा लगता है कि कुछ देखा ही नहीं है, और उनको देखते ही खो जाते हैं। शांति, संतोषी, हर चीज़ सब कुछ मिल जाती है। अच्छा, कहते हैं कि ये अगर 3 पहर इनको देखा जाए तो 3 अलग अलग रूप इनके दिखाई देते हैं। तीनों अलग अलग रूप में देती हैं। सुबह कन्या के रूप में, दोपहर युवा में, और रात शाम के टाइम पे या रात्रि में जो उनका श्रृंगार होता है वो वृद्धावस्था में होता है। तो तीनों रूप का इनका दर्शन झलकता है उसमें। माँ के 3 स्वरूप यहाँ दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि कौन सा स्वरूप कब दिखाई देता है? प्रातः में तो बाला के रूप में है, मध्याह्न में है वो षोडशी के रूप में है, और सायंकाल में प्रौढ़ा के रूप में है। तीनों रूप में है, और महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में ही दिखती है। अच्छा, ये तीनों टाइम आरती होती है? नहीं, दोनों टाइम आरती होती है, प्रातःकालीन में मंगला आरती और सायंकालीन। अच्छा, ये जो 3 रूप हैं, ये क्या किसी दूसरे मंदिर में भी होते हैं? किसी माता के किसी दूसरे मंदिर में होते 3 रूप माँ के जो आपने बताया? हमने तो कहीं दर्शन ऐसे 3 रूप में यहीं किया है, बाकी अन्य जगह नहीं होता। चलिए, ये इसलिए ये कुछ अलग हटकर ये मंदिर है माँ त्रिपुरा सुंदरी का, 3 रूप है, 3 पुर है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर आसपास 3 पुर थे, मतलब 3 पुरी थी, शिवपुरी, शक्तिपुरी, इस तरह की, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ट्रस्टी हैं, हम बलराम जी से बात करते हैं। बलराम जी, किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर को लेकर ट्रस्ट की तरफ से की जाती है? देखिए साहब, ये हर वर्ष आता रहता है ये पर्व, और ये श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए हम बैरिकेडिंग, धूप के लिए हमने शेड बनाए गए हैं, और पानी की हर जगह हमने व्यवस्था की गई है, और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी हम प्रॉपर व्यवस्था करके रखते हैं, और यहाँ भोजन वगैरह सारा चीज़ फ्री में मिलता है। ऐसी भी व्यवस्था हमने करके रखी हुई है। ठहरने का स्थान भी है, धर्मशाला बनी हुई है, यानी श्रद्धालु को किसी भी तरह की हम तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नवरात्र में क्योंकि लाखों यात्री आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई विशेष योजना होती है? हाँ, पुलिस विभाग का भी सहयोग लेते हैं, और हमारे लोग भी वॉलंटियर रहते हैं, वो उसकी देख रेख करते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था जिसका विशेष ध्यान यात्रियों को रखना चाहिए जब वो त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने आते हैं? तो विशेष ध्यान तो ये है कि जो औरतें इस ऑर्नामेंट पहन के आती है, तो हमारी नज़रें उसके ऊपर ही रहती है, कहीं चेन स्नैचिंग वगैरह नहीं हो, इसके लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, कोई एमपी से आता है, यूपी से आता है, गुजरात से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से है, या कोई धर्मशालाओं की यहाँ व्यवस्था है जिनमें वो रात को यहाँ गुजार सकें? ट्रस्ट की तरफ से यहाँ धर्मशाला बनी हुई है, वो वहाँ रह सकते हैं। अच्छा, वैसा कोई और ऐसी व्यवस्था जिसका उल्लेख आप करना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें, जो श्रद्धालु हैं माँ के, उनको बताना चाहें? विशेष करके क्या माँ का अच्छी तरीके से दर्शन हो, ये सोच है मतलब ट्रस्ट मंडल की। और ट्रस्ट मंडल क्या पहले से एक मीटिंग कर लेता है, उसमें सब सुविधाएं सबको बांट के करते हैं। जैसे पानी की व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, प्रसाद देने की व्यवस्था है, वो अपने अपने तरीके से सबको बांट के करा देते हैं मतलब। अच्छा, वैसा क्योंकि भीड़ है, और भी साल भर में बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, तो आजकल जैसे ऑनलाइन दर्शन की एक व्यवस्था हर मंदिर करने जा रहा है, या बहुत सारी जगह हो गई, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था के बारे में ट्रस्ट ने यहाँ पे विचार किया है कि आगामी सालों में, बलराम जी, आगामी सालों में इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि दूर दराज पे बैठा हुआ भी ऑनलाइन दर्शन कर सके? इस चीज़ का प्रयास चल रहा है। एक्चुअली क्या, वाईफाई का यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है, यहाँ आता नहीं है वाईफाई बराबर, तो इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि वाईफाई लाने के लिए, उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट करेंगे सुबह और शाम दोनों की आरती का।
ये जितने भी ट्रस्टी हैं ये विश्वास दिला रहे हैं श्रद्धालुओं को कि आगामी सालों में यहाँ पर श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी, सुविधा होगी, और जो दर्शक या श्रद्धालु जो नहीं आ पाते यहाँ पर वो ऑनलाइन ही दर्शन कर पाएंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है उसे माता जरूर पूरा करती हैं। इसकी महत्ता के चलते देश के कई बड़े नेता मंदिर में मां के सामने हाजिरी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हरिदेव जोशी, अमित शाह, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेताओं ने त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में मत्था टेका है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अक्सर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आती रहती हैं। इस समय हम हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के गर्भगृह पे और पीछे दर्शन हम कर पा रहे हैं। माँ की जो कथा है उनको लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर हमारे साथ हैं मुख्य पुरोहित हैं निकुंज मोहन जी पांडे साहब। इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर माँ की महिमा क्या है। गुरुदेव, क्या महिमा है? आप तो काफ़ी सालों से यहाँ पुरोहित हैं, तो माँ की जो प्राकृतिक की कहानी है, प्रतिमा जो आई है, उसके पीछे कहानी क्या है, कथा क्या है, दर्शकों के लिए आप बताएं। माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी तीनों पुरों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, भोग और मोक्ष को देने वाली है। यह स्थान कनिष्क काल के पूर्व का है। माँ भगवती त्रिपुरा सुंदरी के नाम से यह स्थान जाना जाता है और हमारे इस बागौर प्रदेश में तरताई माँ यानी तुरंत फल को देने वाली है। इसलिए ही राजा महाराजाओं ने भी माँ भगवती की आराधना की, त्रिपुरा सुंदरी की आराधना की है, जिससे उनको भोग और मोक्ष प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति, यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र भोग मोक्ष अस्ति तत्र त्रिपुरा सुंदरी साधना अस्ति। तो निश्चित रूप से माँ जगत जननी सबका कल्याण करने वाली, सबको भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह स्थान कनिष्क काल के पूर्व का है। यहाँ निश्चित रूप से जो विग्रह आप देख रहे हैं वह विग्रह तंत्रपीठ के रूप में है और 10 महाविद्याओं में तीसरी षोडशी महाविद्या के रूप में माँ भगवती विराजित हैं, जो ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में है। जिसके चारों ओर विग्रह देखते हैं, उसमें चारों ओर अश्वारूढ़ा देवियाँ बैठी हुई हैं नवदुर्गा के रूप में। माँ के 18 भुजाएं हाथ में, उसमें व्याकृति रहस्य में जो 11वां श्लोक है उसके क्रम के अनुसार उसमें आयुध विद्यमान है। माँ भगवती स्वयं उत्तरांग सिंह पर विराजित है, सिंह का मुख उत्तर की ओर है और स्वयं श्री कमलासना यानी वह श्री यंत्र पर विराजित है। यह स्वरूप निश्चित रूप से जगत के कल्याण और उसके साथ में ही सबकी मनोकामनाओं के लिए यह स्थान है। और हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं कि जिन जिन को भी साम्राज्य की इच्छा है और साम्राज्य को प्राप्त करने वाले हैं, वे सभी यहाँ पर आकर के और माँ के सामने अपनी मन्नत मांगते हैं और माँ उनकी मन्नत पूर्ण करती है। चाहे एक सामान्य मेंबर से लेकर के और राष्ट्रपति तक के सभी साम्राज्य के इच्छुक यहाँ पर पधार चुके हैं। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री यहाँ मोदी जी भी आ चुके हैं, अटल जी भी आ चुके हैं और हमारे यहाँ पर प्रतिभा पाटिल भी आ चुकी हैं। भैरव सिंह जी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने उस समय भी यहाँ से ही उनको, और प्रतिभा पाटिल भी यहाँ से ही राष्ट्रपति बनी थी। तो माँ भगवती निश्चित रूप से सबका कल्याण करती है और यह मनों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। और इसका जो जीर्णोद्धार इसके कालांतर के बाद में पंचाल समाज हमारा 14 चोखड़ा है, वह इसकी सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम में यहाँ पर पीछे लोहे की खदान हुआ करती थी। उस लोहे की खदान में लोहा निकाल करके पंचाल बंधु यहाँ पर कार्य करते थे और माँ की सेवाएं करते थे। जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया तब भी माँ के ऊपर लेप चढ़ा दिया गया था और उसको सुरक्षित रखा गया था। और यहाँ पर उन पंचाल बंधुओं के द्वारा इसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए कालकंदा समाज ने इसको अपने हाथों में लिया और इसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर जो भी आप नवीन जीर्णोद्धार देख रहे हैं माँ भगवती का,
वह उसमें प्रत्येक शिला का विधान करके, नींव से लेकर के शिखर तक प्रत्येक शिला का विधान करके और विधान से यज्ञ आदि करके और स्थापित किया गया है। माँ भगवती के विराट इस स्थान के ऊपर महायज्ञ के साथ में शिखर की प्रतिष्ठा भी पंचाल समाज के द्वारा की गई है। इस तरह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं भी हैं, उन व्यवस्थाओं को भी हम देखते हैं तो वास्तव में सुंदर सी व्यवस्थाएं आप स्वयं भी देख रहे हैं कि सुंदर सी व्यवस्थाएं हैं। और निश्चित रूप से यह जो स्थान है वह माँ भगवती का, त्रिपुर सुंदरी का स्थान होने के नाते यहाँ पूरे विश्व के अंदर इस स्थान का चारों ओर प्रचार प्रसार के साथ में ही सभी लोग अपनी मन्नतें विदेशों से भी मांगते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी यहीं से ही भगवती के प्राकट्य स्वरूप को हम देखते हैं तो प्राकट्य स्वरूप देख ले रहे हैं उसका कितना लावण्य रूप है। इसलिए इसको त्रिपुर और सुंदरी यानी सौंदर्यता से युक्त होने के कारण माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी के रूप में विद्यमान है। अच्छा पंडित साहब, जो आपने बताया कि एक तो आयुध हैं ये, तो क्या ऐसी कोई जो प्रतिमा है माँ की वो भारत में किसी और जगह है? नहीं, यह एक पहला स्थान है जो ऐसी प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है जो पूर्ण रूप से विग्रह के रूप में माँ भगवती विराजित हैं यहाँ पर। यानी त्रिपुरा में पिंड के रूप में है तो यहाँ पूर्ण रूप के अंदर विद्यमान है और यह यंत्र पर स्थापित है। और ये श्रीपुर नामक स्थान के रूप में ये प्रसिद्ध है, इसलिए माँ भगवती श्री चक्र पर विराजित है। अच्छा, एक और चीज़ जो जिज्ञासा है, आमतौर पर जो माँ विराजित होती है जिस सिंह पर, उसका मुंह या तो आगे की तरफ होता है या दूसरी तरफ होता है। ये जो सा आपने बताया कि उत्तर की तरफ है, तो इसका क्या विशेष सिद्धि या मंत्र से कोई विशेष योग? तंत्रपीठ है और तंत्रपीठ होने के कारण इसका सिंह जो भी है वो भी कुबेर के रूप में है, धन कुबेर के रूप में सिंह के रूप में विराजित है। यह पूर्ण रूप से तंत्रपीठ है, इसलिए यहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र की आराधना की जाती है और यहाँ शंकराचार्य पद्धति से ही संपूर्ण विधान किया जाता है। अच्छा, एक और हमें किसी ने बताया था कि माँ के चरणों के आसपास भी कोई विशेष चीज़ है, विशेष चिन्ह है। यंत्र ही है, संपूर्ण यंत्र है। माँ के चरणों में ही यंत्र विराजित है, उस पर माँ का पूरा विग्रह है। जो श्री यंत्र दिख रहा है इसी ये सिंबल है, लेकिन नीचे माँ के नीचे ही संपूर्ण रूप से श्री यंत्र है। अच्छा, कोई महाराजा ऐसी कथा, दंत कथा है, कह सकते हैं दंत कथा, कि किसी राजा महाराजा ने माँ को अपना शीश अर्पित कर दिया था, वो कोई संस्मरण? कालांतर में किंवदंतियाँ आती रहती हैं कि कहीं महाराजाओं ने, मालवा के राजाओं ने यहाँ पर माँ की आराधना करके और माँ की जो स्वरूप माँ के लिए कहा था वैसे उसका निर्माण किया गया और निर्माण करके माँ को है वो अपना स्वयं का है ना उत्सरण भी किया है, ऐसा कालांतर में सुना जाता है। अच्छा, क्योंकि कभी त्रिपुरा सुंदरी उल्लेखित होता है, कहीं त्रिपुर सुंदरी के लिए उल्लेखित होता है, तो सही क्या है? त्रिपुर सुंदरी ही सही है, लेकिन यहाँ पर लोकल भाषा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है हमारे यहाँ। क्या ये 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें शामिल है? हाँ, ये 51 शक्तिपीठ में श्रीपुर के रूप में, श्रीपुर पीठ के अंतर्गत में यह स्थान आता है। तो कहीं पुराणों में उल्लेखित है, शक्ति पुराण जो है उनमें उल्लेखित है कि भारत में जब शिव ने तांडव किया था, माँ सती के शव को लेकर किया था, तो उस समय 51 पीठों की स्थापना हुई थी। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं कि ये उन 51 शक्तिपीठों में शामिल है। पूरे दिन में 3 रूप की पूजा जिसकी की जाती है, ऐसी त्रिपुरा सुंदरी को यहाँ पर भक्त तुरंत से फलदायिनी माँ के नाम से भी जानते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर श्रद्धा से खींचे चले आते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने आपको बताया माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा और मान्यताओं के बारे में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवताओं के बारे में या धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।